नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में सांस लेने की दिक्कत होती है ना। कभी कभार ये दिक्कत हो तो चलता है, बट हमेशा, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि सोते वक्त उनको जब सांस नहीं आता है तो मुँह खोल करके सोते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे अगर समझिए कि अगर हमारी मम्मी हो, पापा हो, जब उनका एज हो जाता है, जैसे लोग अगर 30 के भी उम्र के हो जाते हैं तो क्या होता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, साथ ही क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, प्रॉपर वे में सांस नहीं ले पाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमें सांस कैसे लेनी है, पूरा डीपली सांस लेते हैं और फिर हम आसानी से उसको छोड़ते हैं बिना मुंह खोले। मुंह से हमें सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से लोगों में ये दिक्कत आती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। बहुत सारे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आखिर सांस लेने में जो दिक्कत है वो आखिर क्या है, इस दिक्कत को हम मेडिकल टर्म में कैसे समझते हैं और इस दिक्कत को हम मेडिकल लाइन में किस तरह से देखते हैं, किस किस कारण की वजह से ये दिक्कतें होती है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस लेक्चर में विस्तार से समझाऊंगी। विस्तार से मतलब डिटेल से मैं आपको बताने वाली हूँ। कोशिश कीजिए कि आप जो आज का टॉपिक पढ़ते हैं उसको आप आज ही कवर कर ले और आज ही आप नोट्स वगैरह ले करके उसको लिख ले। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं डिटेल में। जो वीडियो का लिंक होता है, जो वीडियो जो चलता है मेरा, उसका जो पहला कमेंट होता है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हो, है ना। तो चलिए, सांस लेने में दिक्कत होती है, मम्मी को होती है, पापा को होते हैं, घर में सभी को होती है जिनका एज थोड़ा सा ज़्यादा हो, या फिर कभी कभी बच्चों को भी होती है। तो ऐसे तो नॉर्मल बात है, जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, कुछ काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है, भारी सामान को उठाते हैं, तो फिर हम सांस तेज़ी से लेते हैं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बिना काम के थोड़ा सा हमने काम किया और फिर हम सांस लेने में हमें कठिनाई महसूस हो रही है, तो फिर ये दिक्कत है। तो मेडिकल टर्म में सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम इसको बोलते हैं डिस्पनिया। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता रही हूँ, क्योंकि जनरली मैं लिख करके नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं आपको लिख करके बता रही हूँ ताकि क्या क्या कारण है आप स्पेलिंग सही से नोट करें, हर चीज़ सही से नोट करें, है ना। आज का काम आज करना है, क्योंकि वर्तमान से सुख लेने का प्रयास कीजिए। भविष्य बहुत कपटी होता है, ये सिर्फ आश्वासन देता है, गारंटी नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे, डिस्पनिया हम बोलेंगे। अब समझिए बात को, अब जब सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी बात कर रहे हैं हम डिस्पनिया की, वो क्या है। जब सांस लेने में दिक्कत हो, इसका मतलब होता है, यहाँ पे दो टर्म हम यूज करते हैं। क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, और दूसरा क्या होता है, डिफिकल्टी। यहाँ पे मैं लिख दूँ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। समझिए बात को, यहाँ पे दो चीज़ हम यूज करते हैं। पहला क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस जब हम लेते हैं तो जल्दी जल्दी लेते हैं। यानी समझिए, जब कोई एक व्यक्ति सांस लेता है ना तो पूरा प्रॉपर लेता है, पहले सांस लेता है, फिर वो अंदर जाता है और फिर पूरा अच्छे से डीपली सांस लेता है ना। और दूसरा क्या होता है कि जब एक दूसरा व्यक्ति को हम देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो ऐसे ले रहा है, समझ रहे बात को, फटाफट सांस ली जा रहा है, ठीक है। दूसरा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब सांस लेता है तो सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका मतलब है कि जब वो सांस को लेता है तो सांस जबरदस्ती ले रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है, उसको हम बोलते हैं डिफिकल्टी, उसको परेशानी हो रही है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है। आपने ऐसे व्यक्ति को देखा होगा, ठीक है। जब आप किसी को बहुत तेज पीटते हो ना, जब वो रोता है, ठीक है, जब हम रोते हैं तो क्या होता है, जब हम रोते हैं तो बहुत, अगर हम चीख करके एकदम चिल्ला करके जब हम रोते तो सांस नहीं लिया जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा अगर हम रो ले तो जल्दी जल्दी हम मुंह खोल करके सांस लेने लगते हैं, ठीक है। उसी को हमने बोला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब सांस हमने प्रॉपर नहीं लिया, फटाफट लिया। और दूसरा क्या है, दूसरा है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा है क्योंकि सांस नहीं आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। उन दोनों टर्म को हम मिला करके बोलते हैं डिस्पनिया, जिसमें दोनों प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें व्यक्ति को क्या मन करता है कि सांस वो ले, ऐसी भूख
भूख, जैसे हम खाने की भूख रखते हैं वैसे ही सांस लेने की भूख सी जग जाती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब डिस्पनिया का कारण क्या है, यहाँ पे हमने देखा 3 कारण। पहला कार्डियक कॉज, पल्मोनरी कॉज, और तीसरा है अदर कॉज। कार्डियक मतलब हमारे हार्ट से संबंधित, हमारे दिल से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होगी तभी हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। अगर हमारे फेफड़े में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो चलिए हम इन सभी कारणों पर थोड़ा सा अपनी दृष्टि को डालते हैं। अब पहला क्या है, पहला है कार्डियक कॉज, जिसमें सबसे पहला क्या है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जब दिल में प्रॉब्लम होता है और जब हार्ट फेल करने की तरफ जाता है तब। ठीक है, डिटेल से इन सभी डिजीज को हम डिस्कस करेंगे लेकिन किसी और लेक्चर में। आज हम बात कर रहे हैं डिस्पनिया के बारे में। अगर मैं डिस्कस करूं एक टॉपिक को उठा करके तो वही बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, डिस्पनिया के बारे में। पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट में प्रॉब्लम होती है, दिल में समस्या है। अब क्या समस्या है इसको हम कभी और समझेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब जो हार्ट में जो नसें होती हैं, जो आर्टरी होती है जिससे ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है, जब वहां पे प्लेग बन जाता है, मतलब फैट ज्यादा बन जाता है बॉडी में, तो वो बंद होने लगती है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि खून की जो नली है वो फिर बंद होने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से खून पूरे बॉडी में पास नहीं हो पाता है। इसके बाद क्या है, कार्डियक एरिथमियाज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो दिल है वो सही से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या है, पेरिकार्डियल डिजीज। जो हमारा दिल होता है उसके सबसे ऊपर वाली परत को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, है ना। तो पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम होने को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल डिजीज। मैंने क्या बोला, इस डिजीज को हम डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल में हम कर रहे हैं डिस्पनिया के बारे में। अब ये सभी बीमारियां होती है, क्या होती है, क्यों होती है, इसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, वल्वर हार्ट डिजीज। हार्ट में वाल्व होता है, जो हमारा दिल होता है ये 4 चेंबर में बटा हुआ है। समझिए बात को, इस तरह हो गया। अब हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, और हमने बचपन से पढ़ा है कि हार्ट जो है वो 4 चेंबर होता है। तो यहाँ पे छोटा छोटा सा एक तरह से बंद होने वाला इस तरह उंगली की तरह चीजें होती है, छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा होता है मांस का, जिसको हम बोलते हैं वाल्व्स। ठीक है, तो इस वाल्व में प्रॉब्लम होती है, ये सही से बंद नहीं हो पाती है, उसी को हम बोलते हैं वल्वर हार्ट डिजीज। क्या बोलते हैं, वल्वर हार्ट डिजीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, कार्डियोमायोपैथी। मतलब क्या है कि जो हमारा दिल है उसके मसल्स में जो मांसपेशियां है दिल की, हमारा जो हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, तो जो मांसपेशियां है उस मांसपेशियां में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, साथ ही आपको नोट्स तो मिल ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जल्दी से ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट आपने लिया, चलिए ठीक है। कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। पेरिकार्डियाइटिस मतलब क्या है कि जो बाहर वाली परत होती है हमारे हार्ट की, हमारे दिल की, उसको हमने बोला पेरिकार्डियम, उसमें जब सूजन हो जाती है उसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियाइटिस। इसका मतलब क्या है कि जो कार्डियक कॉज है, जो दिल में प्रॉब्लम होती है, वो इतनी सारी अगर आपको बीमारी है तो फिर क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। उसके बाद क्या है, पल्मोनरी कॉज। इसका मतलब है कि अगर लंग्स में प्रॉब्लम है, आपके फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे कुछ बीमारी है, तो क्या क्या दिक्कतें होंगी। अब बीमारी कौन कौन सी होती है फेफड़े में, ठीक है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसको हमने बोला डिस्पनिया। क्या हमने बोला, डिस्पनिया। ठीक है, अब समझिए, सीओपीडी हो गया यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, समझ में आ गया। सीओपीडी का मतलब है क्रॉनिक, बहुत लंबे टाइम से जो आपका लंग्स है वहां पे, जो लंबे टाइम से वहां पे क्या हो रही है, वहां पे आपका बंद हो जा रहा है, वहां पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जो वहां की जो जहां से हम सांस लेते हैं, अगर वो जो नली है वो फिर ब्लॉक होने लगती है। ठीक है, तो डिटेल में हम कभी और डिस्कस करेंगे। एस्थमा, आपने देखा होगा, सुना होगा कि एस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ठीक है, लंग्स में क्या होती है, लंग्स में एक लेयर होती है और लंग्स के अंदर वाली परत में जो प्रॉब्लम होती है उसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन, लंग्स में होने वाली एक बीमारी का नाम है प्लूरल इफ्यूजन। अब ये क्या है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो समझिए, ये एक बीमारी जिसका नाम है प्लूरल इफ्यूजन। मैलिग्नेंसी, अगर कैंसर हो जाए फेफड़े में तब प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही न्यूमोथोरैक्स, ये भी एक बीमारी होती है। ठीक है,
रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज, इसका मतलब है कि हवा अंदर की तरफ नहीं जा पाता है लंग्स में हवा जाने और बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है, उसी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज। अब आप समझिए कि अगर फेफड़े में प्रॉब्लम है, फेफड़े में अगर बीमारी है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर ये सभी प्रॉब्लम है तो उसके बाद क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या कारण है, देखिए यहाँ पे साइकोजेनिक डिसऑर्डर। समझिए बात को, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं, कोई छोटा सा बात सुन लिया और बस गुस्साने लगे, चिल्लाने लगे, फटाफट से रोने लगे और बहुत हाइपर हो गए, है ना। सिचुएशन बहुत नॉर्मल है लेकिन बहुत उनको टेंशन हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, पैनिक अटैक। मतलब मेंटल उनको प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से भी आपको सांस लेने में उस टाइम में दिक्कत हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि उनका दम घुट रहा हो, या फिर आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, कोई भी चीज़ को आपको पढ़ना है, पढ़ना बहुत है, लेकिन पैनिक आपको नहीं होना है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि वर्तमान से सुख लेने का कष्ट करें। क्यों करें कष्ट? क्योंकि जो भविष्य होता है वो बहुत ज़्यादा कपटी होता है। ये सिर्फ आश्वासन देता है और ये गारंटी नहीं देता है, ये सिर्फ आश्वासन देता है। तो जो हमारा आज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ रहे हैं डिस्पनिया, तो आपको बहुत अच्छे से सिर्फ इसको अभी पढ़ना है। अगले दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब समझिए बात को, दूसरा क्या है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तीसरा क्या है, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो आपका पेट है, ठीक है, जब आप खाना खा लेते हो और फिर आपको डकार आता है और फिर आपको बहुत तीखा सा मुंह में लगता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये भी एक डिजीज है और लंबा चौड़ा इस पर मैं लेक्चर ले सकती हूँ, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं डिस्पनिया के बारे में। मैं हमेशा आपको बता रही हूँ, हर वक्त मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सभी कारण की वजह से क्या होते हैं, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है उसको हम अभी तुरंत आगे समझेंगे, ठीक है। सीवियर एनीमिया, खून की कमी हो जाए, बहुत ज़्यादा खून की अगर कमी हो जाए तभी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब क्यों होती समझिए, जो हमारा खून है, जो हमारा RBC है, वो क्या है, वो रेड ब्लड सेल्स है, वो कोशिका है और इसी के साथ होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, और वो जो ऑक्सीजन है वो RBC के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से अगर RBC कम हो जाए तो ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी। इसी वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। लीवर सिरोसिस, लीवर में अगर प्रॉब्लम हो जाए उस वजह से हो सकती है। साथ ही अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऊपर वाला हमारा जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी और जुकाम हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे कफ जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस आप नहीं ले पाते हो। और हमने ये नोटिस किया है, तो उसमें आप देख सकते हो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इन सभी की वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको हमने बोला मेडिकल लाइन में डिस्पनिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें समझना क्या है, समझना ये है, सबसे पहले हम समझेंगे ग्रेड ऑफ डिस्पनिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हमारी मम्मी सीढ़ी चढ़ने पर थक जाती है तो कभी कभार ऐसा होता था, जब पहले हम देखते थे कि जब सीढ़ी चढ़ती थी तब थोड़ा बहुत हाँफती थी, उसके बाद धीरे धीरे बहुत तेज हाँफने लगी, अब तो सीढ़ी एक कदम भी वो चढ़ नहीं सकती है। मतलब समझिए बात को, जो भी बीमारियां होती है वो उसकी सीवियरिटी होती है, कितनी ज़्यादा वो गंभीर हो गई है, इसी को हमने बोला है यहाँ पे ग्रेड ऑफ डिस्पनिया। जिसमें क्या क्या है, जिसमें हमारा यहाँ पे 5 ग्रेड है। पहला ग्रेड क्या है, मिनिमल। इसका मतलब क्या है कि जो गंभीरता है वो बहुत कम है। जब वो दौड़ करके, जैसे हम लोग बस पकड़ते हैं ना, जब दौड़ करके कोई बस पकड़ता है तो क्या थोड़ा बहुत हाफ जाता है, ठीक है, तो हम उस टाइम में इसको बोलते हैं मिनिमल, जब उस कंडीशन में ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर मम्मी बस पकड़ने जा रही है, ऑटो पकड़ने जा रही है, तो तेज़ी से चल के जा रही है, तो थोड़ा बहुत हाफ रही है तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम उतना नहीं है। ये होता है ग्रेड 1। ग्रेड 2 क्या होता है, माइल्ड। इसका मतलब होता है कि सीढ़ी जब चढ़ रही है तो फिर वो हाँफ रही है, लेकिन सीढ़ी चढ़ जरूर जा रही है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, मॉडरेट। सीढ़ी चढ़ रही है लेकिन आधे सीढ़ी पर जाने के बाद वो बहुत तेजी से हाँफने लगती है और फिर रुक रुक करके चढ़ रही है, इसका मतलब है मॉडरेट, ठीक है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब है कि सीढ़ियाँ 2-3 चढ़ी उसने, मम्मी ने 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ी, अभी जस्ट चढ़ी हैं और बहुत तेजी से हाँफ रही है। इसका मतलब हो गया कि ये जो पहले वाली स्थिति थी इनकी, उससे ज़्यादा ये स्थिति गंभीर हो गई है, तो इसको हमने क्या बोला, मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट नहीं, सॉरी, सिग्निफिकेंट बोला। और इनकैपेसिटेटिंग किसको बोलते हैं, जिसमें है ग्रेड 5। तब जब सीढ़ी चढ़ नहीं पाती है, थोड़ा भी सीढ़ी चढ़ नहीं पाती है, उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है, उसको हम बोलते हैं इनकैपेसिटेटिंग। तो हमने देख लिया कि किस तरह से गंभीरता होती है किसी भी डिजीज़ की, ठीक है।
यहाँ पे समझिए बात को, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम किसको बोलते हैं, मतलब मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी आप कोई भी डिजीज के लक्षण को देखो उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या लक्षण आते हैं पहले देखिए, क्लियरली ऑडिबल लेबर्ड ब्रीदिंग, इसका मतलब क्या है, हमें सुनाई देगा कि सामने वाला आदमी बहुत मशक्कत करके सांस ले रहा है और उनको दिक्कत हो रही है। अगर हमारी मम्मी सांस लेती है और उनको प्रॉब्लम है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही है, वो हांफ रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रहा है, तो सांस लेने का जो आवाज़ है वो हमें क्लियरली सुनाई देगा सामने से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिस्पनिया, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, और फिर क्या हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रूफ होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है एनेक्शियस डिस्ट्रेस फेशियल एक्सप्रेशन। जब कोई हांफता है, जब कोई बहुत ज़्यादा मशक्क़त से सांस लेता है तो एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, फेस कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इस तरह से समझिए कि सांस की भूख वाली जो एक्सप्रेशन होती है ना, वो वाली एक्सप्रेशन होती है। तो उसी को हमने बोला क्या, उसी को हमने बोला एनेक्शियस डिस्ट्रेस फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्लेयर नॉस्ट्रिल्स, सांस लेने की बहुत जद्दोजहद चल रही है यहाँ पे। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो जो नाक है वो भी क्या होते हैं, वो भी फड़फड़ाने लगते हैं, वो भी हिलने लगते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्लेयरिंग नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट। जब हम फटाफट सांस लेते हैं या फिर जब हम हाफते हैं तो हमारा सीना भी फूलता है और हमारा पेट भी फूलता है। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया गैस्पिंग। गैस्पिंग का मतलब होता है मुंह से सांस लेते हैं, नाक से लेते ही हैं लेकिन मुंह से भी सांस लेने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद साइनोसिस, अगर हम बहुत तेजी से सांस ले या हमें सांस जब नहीं आती है तो जो होंठ है वो हल्का सा काला या हल्का सा नीला कलर पड़ने लगता है, तो उसी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं साइनोसिस, जिसको हम बोलते हैं डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, आपके बुक में होगा और मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद क्या, हार्ट रेट, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो श्वसन दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा यहाँ पे, और हार्ट रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, फटाफट से ले लीजिए, फटाफट से, मैं यहाँ से हट जाती हूँ, फटाफट से आप ले लीजिए। चलिए चलिए, हो गया। चलिए अब हम क्या देखते हैं, हमने देख लिया कि लक्षण क्या क्या आएंगे, मतलब हमारी मम्मी में लक्षण क्या क्या आएंगे अगर उनको सांस की प्रॉब्लम है तब। ठीक है, साथ ही हमने देखा कि यहाँ पे गंभीरता कितनी होती है, जब सांस लेने में दिक्कत होती है तब वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये डिजीज़ कैसे कैसे आगे बढ़ती है। साथ ही अगर हम देखा जाए तो ये एक डिजीज़ नहीं है, ये एक लक्षण है। लक्षण क्या है कि जब बॉडी में आपको कोई और भी प्रॉब्लम होंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो जो डिस्पनिया है वो डिजीज़ नहीं है, वो लक्षण है, ये बात आपको याद रखनी है। डिस्पनिया क्या है, डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन लक्षण है। अब देखिए यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या है कि आप जब मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल की आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, अगर मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ या फिर क्या क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो आप, अब समझो बात को, सीबीसी करवा सकते हो मम्मी का, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। अब जब कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, अगर उनको खून की कमी होगी जिसकी वजह से सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो वो भी हमें पता लग जाएगा। दूसरा क्या है, एबीजी एनालिसिस, यानी कि एट्रियल ब्लड गैस, यानी कि समझिए बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है ये हमें समझ में आ जाएगा। ईसीजी, जो आपका हार्ट है, जो आपकी मम्मी का हार्ट है वो ठीक है कि नहीं है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो हमारी मम्मी का फेफड़ा है वो काम कैसे कर रहा है उसका भी हम टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी, इसका मतलब है कि ब्रोंकोस्कोपी, इसका मतलब है कि जो फेफड़ा है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर होती है छोटी छोटी नली होती है। ठीक है, इस तरह बटी हुई होती है, इसी को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, छोटी छोटी सी, जहाँ से हम सांस लेते हैं तो हम उसको भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट, वो जिस पे हम एक्सरसाइज करते हैं, होता है ना जिस पे हम एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट, उसको हम करवा सकते हैं अपनी मम्मी से, मतलब जिसमें दौड़ते हैं, खड़े होकर के पकड़ के हम दौड़ते हैं ना जिस पे ट्रेडमिल पे, उस पे हम मम्मी को थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि आप इस पे 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड तक आप खड़े होकर के देखिए,
आप वॉक करके देखिए, उसके अनुसार आपको पता लग जाएगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कितनी ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, अब समझ गए ये। अब हमने ये सभी चीज़ें कर ली, अब हमें क्या समझना है, हमने टेस्ट कर लिया मम्मी का, अब हमें क्या करना है, अब हमें देना है मेडिसिन। ठीक है, अगर हम मेडिसिन देंगे तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट या फिर हम उसको ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। तो दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, पहला क्या होता है, पहला होता है फार्मेकोलॉजिकल, दूसरा होता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल। ठीक है, तो फार्मेकोलॉजिकल में हम क्या देते हैं, हम मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या होता है कि आपको कुछ अपने हैबिट्स को सुधारना पड़ता है। अब देखिए दवाइयाँ क्या क्या दे सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, वो बाहर से, ठीक है, ऊपर से भी और बाहर से भी। ठीक है, बात वही हो गया। मेडिकेशंस, मेडिसिन क्या देंगे, स्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं, ओपियोइड्स दे सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स जो कि इस ब्रोंकियोल्स को, जो कि हमारे फेफड़े में मौजूद होता है, उसको वो डायलेट कर सकता है, फैला सकता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से सांस ले पाए। ठीक है, स्टेरॉइड्स में भी मेडिसिन आती है, ओपियोइड्स में भी मेडिसिन आती है। तो क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है जो कि सूजन को कम करता है। अगर सूजन आपके फेफड़े में हो गई हो तब तो हम ये सभी चीज़ों को कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को क्या क्या हम सुधार सकते हैं, डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, बायो फीडबैक जिसमें सिखाया जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करें, अपने बॉडी को मेंटेन कैसे करें, किस तरह से आपको चीज़ें करनी है ताकि आप स्वस्थ रह पाएँ। ठीक है, एक्सरसाइज करवा सकते हैं, मेडिटेशन बोल सकते हैं, इसके अलावा खाने पीने पे, इसके अलावा बहुत सारा टेक्निक्स होता है उसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो डिस्पनिया होती है वो एक लक्षण है, वो एक डिजीज नहीं है। ठीक है, लक्षण है अगर फेफड़े में प्रॉब्लम हो जाए, लक्षण है अगर लंग्स में प्रॉब्लम हो जाए, लक्षण है अगर बॉडी में कोई और बीमारी हो, उसके ये लक्षण है। तो सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, किस लिए होती है और क्या क्या कारण होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से इस लेक्चर में आपको समझाया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।